नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, वर्ग 6 के अंतर्गत गणित में आइए आज हम लोग सीखेंगे कुछ बहुत ही मज़ेदार संख्याओं से संबंधित खेल। आइए इसकी शुरुआत हम करते हैं। एक संख्या लिखी है, ये पहचान कर कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है या नहीं। तो यदि कोई संख्या किसी संख्या से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं, ये हम लोग जांच कैसे करते हैं? भाग देकर। पूरा पूरा भाग लगता है कि नहीं। आइए हम जांच करते हैं कि इसमें 2 से पूरा पूरा भाग लगता है या नहीं। 2 दूनी 4, 1 0, 2 5 10। इसके बाद उतर गया आपका कौन? 6, 2 तिहाई 6। उसके बाद आ गया आपका 7, 2 तिहाई 6, 1 और आ गया 3, 2 छक्का 12, शेष बच गया 1। इस प्रकार हमने जाना कि दी गई संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, लेकिन ये जांच करने के लिए हमें अच्छा खासा मेहनत करना पड़ा। इस मेहनत से बचने के लिए आइए अभी हम लोग कुछ विभाज्यता के नियम सीखेंगे। उसमें ये जानेंगे कि संख्याओं को जल्दी से कैसे पता कर लें कि ये संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं, 3 से विभाज्य है कि नहीं, इत्यादि इत्यादि। आइए हम लोग अभी सीखते हैं विभाज्यता के नियम। और संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से होती है। तो पूर्व की कक्षा में हमने जाना एक ऐसी संख्या है जो दुनिया के सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। तो 1 के साथ तो कोई मसला है नहीं। आइए हम शुरू करते हैं 2 से कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। ध्यान दीजिए, इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि संख्या के अंतिम एक अंक क्या 2 से विभाजित हैं। आप इस नियम को ऐसे भी बना सकते हैं कि यदि हम 2 का पहाड़ा लिखें तो 2 का पहाड़ा में क्या क्या आता है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। आप देखिए अंतिम का जो अंक है 2 4 6 8 0, यही हमेशा रिपीट करता है। तो संख्या कितनी भी बड़ी हो, यदि उसका अंतिम एक अंक के जगह पर अर्थात इकाई अंक 2 से विभाजित हो, अर्थात 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो, तो वैसी सभी संख्याएं 2 से निश्चित रूप से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। 2 का क्या हो गया नियम बच्चों? वैसी संख्या जिसका अंतिम एक अंक 2 4 6 8 या 0 हो, तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। आशा है अब आपको इतना लंबा भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई भी संख्या यदि लिखा हुआ है, जैसे यही लिखा हुआ था, तो हम पूरी संख्या को ना देख करके सिर्फ अंतिम का एक अंक देखते कि क्या यहाँ पर 2 4 6 8 या 0 है। यदि है तो कटेगा, विभाजित होगा, और यदि नहीं है तो वो विभाजित नहीं होगा। इतना लंबा भाग देकर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में आप खुद से लिख सकते हैं, कोई भी संख्या लिखिए और अंतिम का अंक यदि 2 4 6 या 8 है या 0 है, तो यह संख्या
निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। आप इसकी जांच अपनी कॉपी पर भाग देकर कर सकते हैं। ऐसे हम चाहते हैं कि आप और भी उदाहरण लिखें या संख्याएं लिखें और आपस में खेल खेलें, दूसरे बच्चों को देखकर, कॉपी दे करके, कि सिर्फ देख के बताइए कि ये 2 से पूर्णतः विभाजित होगा या नहीं। प्यारे बच्चों, एक नियम यदि आप सीखते हैं तो उससे संबंधित बहुत सारे नियम आप सीख जाते हैं। जैसे अभी हमने नियम सीखा है किसका? 2 का। तो इस 2 में अगर और भी 2 मिला दें तो उसका भी नियम ठीक इसी प्रकार का हो जाएगा। जैसे 2 में यदि गुना के रूप में एक और 2 मिला दें तो क्या हो जाएगा? 4। तो 4 से विभाज्यता का नियम भी आप सीख गए हैं यदि आप 2 से सीखे हैं तो। 2 से क्या हमने सीखा? वैसी संख्या जिसका अंतिम का एक अंक, और 4 में क्या है? 2 गुना 2। तो हम लोग इसको बना लेंगे कि वैसी संख्या जिसका अंतिम एक के जगह कितना अंक चेक करेंगे? अब 2 अंक। तो 4 से भी चेक हो गया। यानी 4 से विभाज्यता का नियम आपको अलग से रटने या याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक बार 2 का सीख गए हैं तो 4 का भी सीख गए। वैसी संख्या जिसका अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो या 0 हो। कितना अंक? 2 अंक 0 हो तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखा आपने बच्चों, जब 2 आपने सीखा तो 4 अपने आप आ गया। जहां 2 के लिए हम अंतिम एक अंक की जांच करते हैं 2 से विभाजित है या नहीं, वहीं पर 4 से विभाज्यता की जांच में संख्या के अंतिम 2 अंक की जांच करते हैं कि वो 4 से विभाजित है या नहीं। जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 178350, ये 4 से विभाजित है कि नहीं, इसकी जांच के लिए पूरा में भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अंतिम का 2 अंक पकड़िए और सिर्फ उसको देखिए कि वो 4 से विभाजित है या नहीं। आप पाएंगे कि 4 से 50 विभाजित नहीं होता है, तो यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। आइए और भी कुछ उदाहरण लेते हैं। लिखा हुआ है 627932। हमें जांच करना है कि संख्या 4 से विभाजित है या नहीं। कैसे जांच करेंगे? बहुत आसान। संख्या के अंतिम 2 अंक देखेंगे और अंतिम 2 अंक है कितना? 32। तो सिर्फ 32 की जांच करना है कि 4 के टेबल में है या नहीं, या 4 का गुणज है कि नहीं। आप पाएंगे 4 8 32। यदि ये विभाजित हो जाता है तो ये पूरी की पूरी संख्या निश्चित रूप से 4 से विभाज्य हो जाएगा। आप इसकी जांच कॉपी पर भाग देकर कर सकते हैं। आप यदि एक बार कॉन्सेप्ट बना लिए कि 2 के लिए अंतिम 1 अंक चेक करते हैं, 4 के लिए अंतिम 2 अंक चेक कर रहे हैं, तो अपने आप इसे आप और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे 8 के लिए, 16 के लिए, इत्यादि इत्यादि। तो आइए अभी हम पहले 4 के बाद तुरंत 8 देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग सीख रहे हैं विभाज्यता की जांच करना, और अभी तक हमने सीख लिया है 2 से, 4 से, और हमने कहा जैसा नियम 2 और 4 का है ठीक वैसा ही नियम 8 का भी है। आइए देखते हैं 8 से। आशा है आपको हर बार बताना नहीं पड़ेगा। आप खुद से सोचिए क्या हो जाएगा 8 का नियम।
2 गुना 2 गुना 2 3 टाइम्स है, 3 बार है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो हम लोग इसके लिए नियम बनाएंगे कि वैसी संख्या जिसका अंतिम कितना अंक चेक करेंगे, बिल्कुल सही 3 अंक। 2 के लिए हम लोग चेक करते हैं अंतिम का 1 अंक, 4 के लिए अंतिम का 2 अंक, तो 8 के लिए हम लोग जांच करेंगे अंतिम 3 अंक से बनी संख्या। संख्या के अंतिम 3 अंक से बड़ी संख्या यदि 8 से विभाजित हो या शून्य हो, कितना शून्य, 3 शून्य, शून्य हो, तो पूरी संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगी। हमने कहा कि 8 से यदि विभाज्यता की जांच करनी हो तो कोई भी संख्या लिखा हुआ है, जैसे हम लिख रहे हैं एक संख्या उदाहरण के तौर पर 9 7 3 0 5 9 2। हमें जांच करना है इतनी बड़ी संख्या 8 से विभाजित है या नहीं। तो आपको पूरी संख्या में भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें जांच करनी है अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, और अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या है हमारी 5 9 और 2। आइए 8 से भाग देते हैं। पहले 5 9 में देना होगा, कितना बार लगेगा जी? आप कॉपी के पीछे भी भाग दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। 8 सते 56 और शेष बच जाएगा हासिल 3, 3 पर आया 2 32, 8 चौका 32, यानी यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगा। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 7000। अब आप बताइए स्वयं से कि क्या ये 8 से विभाजित होगा? बिल्कुल सही। हम लोग शून्य भी चेक करते हैं, यदि अंत में शून्य हो और शून्य की संख्या 3 हो तो आप कह सकते हैं ऐसे ही कि यह संख्या निश्चित रूप से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हम लोगों ने सीखा है विभाज्यता की जांच में 2 से जांच करना, 4 से, 8 से, और इसी प्रकार इसे आप आगे बढ़ा करके 16 के लिए भी खुद से नियम लिख सकते हैं, 32 के लिए भी खुद से नियम लिख सकते हैं। तो ये आपका काम है, वर्क है कि आप 16 का भी नियम अपनी कॉपी पर लिखें और जांच करके देखें क्या सही में कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। आइए और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 2 4 8 सीख लिया है। जिस प्रकार का नियम 2 4 8 के लिए है, ठीक इसी प्रकार का नियम 2 के जैसा ही एक संख्या है 5, उसके लिए भी उसी प्रकार का नियम है। यदि आपने 2 से नियम सीख लिया है तो 5 से भी आसानी से विभाज्यता की जांच आप कर सकते हैं। एकदम हूबहू नियम है। 2 के लिए क्या नियम था? संख्या का अंतिम 1 अंक। तो यहाँ 5 से भी सेम वही नियम हो जाएगा हूबहू कि यदि किसी संख्या का अंतिम 1 अंक 5 से विभाज्य हो, तो 5 से विभाज्य होने वाला 1 अंक में कौन है? स्वयं 5 है। 1 अंक 5 से विभाज्य हो या शून्य हो। 2 में हम लोग पढ़े थे शून्य के लिए भी, यहाँ भी काम करेगा। शून्य हो तो पूरी संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। कितना आसान है। आप सिर्फ एक नियम सीखे हैं 2 से और उसी से आप
उसी प्रकार का 4 का, 8 का, 16 का, 32 का बना सकते हैं। साथ ही साथ 5 से भी नियम आपको अलग से सीखने की ज़रूरत नहीं। ठीक उसी प्रकार का नियम होता है। कोई भी संख्या दिया रहे कितना बड़ा, आपको यदि जांच करना है तो आपको सिर्फ अंतिम का एक अंक चेक करना है, वो 5 हो या 0 हो। जैसे संख्या लिखा हुआ है हमारा 3, 5, 8, 6, 7। हमें जांच करना है कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी। आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अंतिम का एक अंक देखना है। क्या ये 5 है या 5 से विभाजित है? नहीं है तो ये संख्या भाग दे के आप जांच कर लें, 5 से कभी भी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कहीं, एक दूसरा उदाहरण देखिए, 1, 3, 2, 9, 0। हमें जांच करना है कि क्या यह संख्या 5 से विभाजित है। बच्चों, अंतिम का एक अंक सिर्फ देखेंगे। यदि यहाँ 0 है या 5 है तो यह संख्या निश्चित रूप से 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे और भी उदाहरण हम अगर लें, लिखा हुआ है 7, 3, 0, 9, 6, 5। अब आप स्वयं से जांच कीजिए, क्या यह संख्या 5 से विभाजित होगी? बिल्कुल सही कहा। अंतिम का एक अंक यदि 5 है या 0 है तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। आप यदि एक बार तरीका सीख गए हैं, कॉन्सेप्ट सीख गए हैं, तो नियम तो आप स्वयं से बना सकते हैं। जैसे हमने सीखा है 8 से, 5 से, तो आप 5 को और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार का नियम होगा आपका 25 से भी। ध्यान दीजिए, 4 से और 8 से नियम पढ़ने के लिए क्या हमने अलग से नियम पढ़ा? नहीं, 2 से ही तो बना। ठीक उसी प्रकार 5 से संख्या बना है, 5 गुना 5, 25। तो ठीक यही नियम हो जाएगा। सिर्फ अंतर कहाँ होगा? संख्या के अंतिम जहाँ एक अंक देख रहे हैं वहाँ हम जांच करेंगे अब अंतिम का 2 अंक। यानी हम लिखेंगे, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक से बड़ी संख्या पच्चीस से विभाजित हो या 0 हो तो वह संख्या 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। हमें लगता है कि अब आप अच्छे से सीख गए हैं। कोई भी संख्या लिखा हुआ है 703975, यदि आपको जांच करना है कि 25 से विभाजित होगा कि नहीं, तो बच्चों हम लोग देखेंगे अंतिम का 2 अंक, और अंतिम 2 अंक से बन रहा है 7, 5 मतलब 75। क्या 25 के पहाड़ा में है? 25 या 75, तो ये संख्या निश्चित रूप से 25 से विभाजित हो जाएगी। कहीं लिखा हुआ है 31700। देखिए अंत में 2 शून्य है, विभाजित हो जाएगा। आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहें तो जांच कर सकते हैं, आप चाहें तो इस नियम को और आगे भी बढ़ा सकते हैं 125 के लिए, 625 के लिए, लेकिन ये कार्य हम आप पर छोड़ रहे हैं कि आप इसी प्रकार से 125 के लिए स्वयं से नियम लिखकर देखिए और फिर उस नियम की जांच किसी भी संख्या को लिखकर करें कि क्या नियम सत्य है अथवा नहीं। इस प्रकार से हम लोगों ने विभाज्यता की जांच में अभी तक सीखा है 2, 4, 8 और उसके अलावे 16, 32 वगैरह सब, 5, 25, 125 और इसी प्रकार आगे। आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए कुछ और नियम सीखते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोगों ने विभाज्यता के जांच के अंतर्गत अभी तक जान लिया है 2, 4, 8 इत्यादि संख्याओं से विभाज्यता की जांच कैसे की जाती है। साथ ही साथ इसके अलावे हमने सीखा है 5, 25,
एवं इस प्रकार की संख्याओं का। अब आइए शुरू से शुरू करते हैं। 2 के बाद संख्या 3 रह गई थी, तो हम लोग अभी जांच करेंगे 3 से विभाज्यता की, कि कौन कौन सी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। बच्चों 3 के लिए ध्यान दीजिए नियम क्या है। यदि कोई संख्या दिया रहे, जैसे संख्या दिया हुआ है हमारा 60171, हमें जांच करना है कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। आप क्या करेंगे, इसके अंकों का योग निकालेंगे। संख्या में जो अंक प्रयुक्त हुए हैं उनको हम जोड़ देंगे। 6 में 0 जोड़ेंगे, 6 आएगा। 6 1 7, 7 14 और 1 15। प्राप्त जो योगफल है उसकी जांच करेंगे कि क्या 3 से विभाजित है। यदि योगफल 3 से विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो आइए फिर से जांच करते हैं। हमने क्या कहा था आपको, संख्या में प्रयुक्त अंकों का योगफल 6 1 7 7 14 1 15। यदि योगफल पूर्ण विभाजित है तो यह संख्या 3 से भी पूर्ण विभाजित हो जाएगी। अर्थात नियम क्या बन गया हमारा, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होगी। नियम को आप अपनी कॉपी पर भी लिखते चलें पीछे पीछे। ध्यान दीजिए, हमने जाना है कि 3 से कोई संख्या विभाज्य है या नहीं, इसकी जांच कैसे करेंगे। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे संख्या लिखा गया है 21675। आइए हमें जांच करना है कि संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। कैसे करेंगे, एक बार फिर से अंकों का योग करेंगे। तो 2 1 3 6 9 7 16 5 21। अब 21 की जांच करेंगे कि क्या 3 से विभाजित है। 3 7 21 यदि विभाज्य है तो यह संख्या 3 से निश्चित रूप से विभाजित हो जाएगा। जैसे और भी संख्या लिखिए, लिखा हुआ है 4 5 7 3। हमें जांच करना है कि 3 से विभाज्य है या नहीं। तो 4 5 9 7 16 3 19। क्या 3 के पहाड़ा में 19 है? नहीं है, तो यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। आप भाग देके इसकी विभाज्यता की जांच कर सकते हैं। आशा है बच्चों 3 का विभाजन का नियम, विभाज्यता की जांच करना काफ़ी आसान लगा होगा आपको। दिए गए संख्या के अंकों का योग ज्ञात करते हैं। और जब आप 3 सीख गए हैं तो आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि जब 3 सीख गए हैं तो ठीक इसी प्रकार का नियम किसके लिए लगेगा, 9 के लिए भी लगेगा। तो उसको हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे, बस यहीं पर तेजी से देख लेंगे 9 से विभाज्यता की जांच कैसे करते हैं। तो 3 और 9 एक ही प्रॉपर्टी का है लगभग। तो जिस प्रकार से जांच 3 से कर रहे थे, हूबहू वही तरीका हम लोग 9 से लगाएंगे। अर्थात इसमें अंकों का योग कर रहे थे, यहाँ भी अंकों का योग करेंगे। नियम हो जाएगा कि यदि संख्या के अंकों का योग कितना से जांच कर रहे हैं, 9 से विभाजित हो तो पूरी संख्या 9 से
विभाजित होगी। नियम बन गया। आप एक सीख लेते हैं, उसी के आधार पर दूसरा नियम अपने आप बन जाता है। तो 3 के साथ साथ हमने 9 भी सीखा। आइए जांच भी कर लें। आइए कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे संख्या लिखा हुआ अपना 8 7 5 6 4। हमें जांच करना है कि संख्या 9 से विभाजित होगा कि नहीं। आप भी कोई संख्या अपने मन से रैंडमली लिखिए और उसकी जांच कीजिए, फिर भाग देकर इस नियम की भी जांच कीजिए। आइए जांच करते हैं। संख्या है 8 7 15 5 20 6 26 4 30। क्या 9 से विभाजित है 30? 9 तिया 27, 9 चौका 36, 30 तो आता ही नहीं है, तो यह संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। आइए एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। संख्या लिखा हुआ है 1 3 5 6 7 0 2। इतनी बड़ी संख्या है। जांच करना है कि 9 से विभाजित है अथवा नहीं। कैसे जांच करेंगे? अंकों का योगफल करके। आइए हम जांच करते हैं। 1 3 4 5 9 6 15 7 22 2 24 7 2 9 6 15 5 20 3 23 1 24। क्या 9 के पहाड़ा में है? नहीं है, तो ये संख्या भी विभाजित नहीं होगी। आइए एक और उदाहरण ले लें। 5 2 0 1 1। आइए इसकी जांच करते हैं कि 9 से विभाजित है अथवा नहीं। अंकों का योग करना है। 5 2 7 7 8 1 9। 9 से विभाजित है, तो इस संख्या का यदि आप भाग देंगे तो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, शेष बचेगा 0। इस प्रकार से प्यारे बच्चों हमने सीखा है 3 से भी और 9 से भी विभाजन का नियम। आशा है अब आप संख्या को देखते के साथ पहचान लेंगे कि यह संख्या किस किस से विभाजित होती है। 2 से, 3 से, और किससे जांच कर सकते हैं? 4 से, 5 से भी आप जांच कर सकते हैं। अभी 6 का हम लोग नहीं सीखे हैं, अभी अगली कक्षा में हम लोग सीखेंगे। इसके अलावे 8 9 इत्यादि संख्याओं से आप आसानी से जांच कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों कुछ संख्याएं आप खुद से नोट कीजिए और उसके सामने आप लिखें कि किन किन संख्याओं से विभाजित है। जैसे एक हम आपके साथ करते हैं, कोई भी संख्या रैंडमली लिख लीजिए। हमने लिखा है 3 0 2 1 2 4 और इसके सामने लिखिए कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। चलिए अंतिम का एक अंक देख रहे हैं, हो जाएगा। 3 से क्या नियम है? 3 का अंकों के योग का, तो 4 2 6 1 7 2 9 3 12, अर्थात 3 से भी हो गया। 4 का तरीका, अंतिम का 2 अंक हो जा रहा है। 5 का तरीका, अंत में 0 या 5 नहीं है। 6 का भी हम लोगों ने नहीं जाना है, आगे जानेंगे। 8 का तरीका, अंतिम का 3 अंक, भाग दीजिए, नहीं विभाजित हो रहा है तो नहीं होगा। और इस प्रकार से आप जितना अधिक जांच कर सकते हैं करें। प्यारे बच्चों आशा है कि विभाज्यता की जांच वाले नियम में आपको मज़ा आया होगा। आप ऐसे और भी नियम हम लोग सीखेंगे। इसके बाद की कक्षा में हम लोग चलेंगे 6 एवं अन्य जो भी संख्याएं बच गई हैं उनकी विभाज्यता की जांच करेंगे। आप अधिक से अधिक अभ्यास करते रहें, एक्सरसाइज निकाल लें, वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो अब हल होने लगेंगे। हल करना शुरू कर लीजिए। जब अगली कक्षा में मिलेंगे तो इसे हम और आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए खूब अभ्यास कीजिए और प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए। धन्यवाद।